Hello everyone, welcome to my channel Heme Talks. And this month मैं आपके लिए लेके आया हूँ लिम्फोमा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सितंबर एक लिम्फोमा अवेयरनेस मंथ होता है, तो क्यों ना लिम्फोमा के बारे में कुछ तथ्य जानें और हम इस बीमारी के बारे में गहराई से कुछ चीजें समझने की कोशिश करें। पहला, लिम्फोमा होता क्या है? लिम्फोमा का मतलब है लिम्फ नोड्स जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फाइट करने का काम करती हैं, उनका कैंसर। और यह लिम्फोमा मुख्यतः दो किस्म का पाया जाता है, या तो ये हॉजकिंस लिम्फोमा होता है या नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा होता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही तेज गति के कैंसर्स होते हैं और दोनों ही का इलाज बहुत ही प्रायोरिटी पे हमें कराना चाहिए। लेकिन ज्यादातर केसेस में हमारे देश में लिम्फोमा की डायग्नोसिस बहुत ज्यादा डिले हो जाती है और इसी के कारण बीमारी बहुत ही एडवांस स्टेज में पकड़ में आती है। आइए जानते हैं लिम्फोमा के लक्षण क्या होते हैं। सर्वप्रथम लिम्फोमा के लक्षण होते हैं बहुत ही वेग से सिम्टम्स, यानी कि भूख नहीं लगना, वजन का गिरना, रात को सोते सोते पसीना आ जाना, पूरे बदन में खुजली होना, लो ग्रेड फीवर रहना या गर्दन में, छाती में या पेट में गठानों का उत्पन्न होना। गठाने मतलब लिम्फ नोड्स का बड़ा हो जाना। अगर किसी भी मरीज को इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो यूजुअली जांच कराने पे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये मरीज लिम्फोमा से प्रभावित है। लेकिन हर बीमारी गठान और भी कई कारणों से बढ़ती हैं। जरूरी नहीं है कि किसी भी हमारी गर्दन में यदि कोई गठान बढ़ गई है तो वो लिम्फोमा ही है। कई सारे वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं जिसके चलते वो गठानों का बड़ा होना प्रोड्यूस करते हैं, जिसके चलते ये बीमारी काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है उन वायरल इन्फेक्शंस के उससे। साथ ही हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है जो कि छोटे लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास में बहुत ही कॉमन है। तो बहुत सारे पेशेंट्स जो कि लिम्फोमा के डायग्नोसिस बनती है वो शुरू में टीबी की ट्रीटमेंट लेके आते हैं हमारे पास, और यह एक महत्वपूर्ण कारण है ट्रीटमेंट का डिले होना। अब हम जानते हैं कि लिम्फोमा होता क्यों है, ऐसे कौन से चेंजेस आ जाते हैं हमारी बॉडी में जबकि हमारी जो इन्फेक्शन फाइटिंग ग्लैंड्स हैं वो कैंसर में तब्दील हो जाती है। लिम्फोमा बेसिकली यूजुअली जो हम देखें तो क्योंकि वो इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स हैं तो जाहिर सी बात है जब वो किसी इन्फेक्शन को फाइट कर रही होती हैं तभी उसमें कुछ कैंसरस चेंजेस डेवलप होने शुरू होते हैं। और वो कौन से इन्फेक्शंस होते हैं? यूजुअली वायरल इन्फेक्शंस। जो मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शंस हैं वो हैं ईबीवी इन्फेक्शन, जिसको हम लोग एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन कहते हैं, जो सबसे कॉमनली लिम्फोमा से एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा कई सारे अन्य वायरस हैं, जैसे HIV आपने नाम सुना होगा, जिससे कि एड्स होती है, वो भी एक वायरस है जिसमें लिम्फोमा की उत्पत्ति होती है। इन वायरल इन्फेक्शंस यूजुअली अननोटिस्ड जाते हैं। नॉर्मली ये वायरल इन्फेक्शंस एक लो ग्रेड फीवर या गले में दर्द होना उसके साथ प्रेजेंट करते हैं, और यह हर वायरल इन्फेक्शन लिम्फोमा में तब्दील नहीं होता। बहुत ही चुनिंदा लेस देन 1% वायरल इन्फेक्शंस ही लिम्फोमा को जन्म देते हैं। लेकिन एक बार यदि गठान बेनियंत्रित रूप में बढ़नी शुरू होती हैं तो उस पर काबू लगाना बहुत जरूरी होता है। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? लिम्फोमा की डायग्नोसिस यूजुअली हमें बायोप्सी करानी पड़ती है। बायोप्सी यानी हमें लिम्फ नोड का एक टुकड़ा निकाल के उसको पैथोलॉजी जांच के लिए भेजना पड़ता है। कुछ सेंटर्स में इसकी जांच सुई वाली यानी कि एफएनएसी वाली तकनीक से भी की जाती है, लेकिन अकेली एफएनएसी लिम्फोमा को डायग्नोस पूर्णतया करने में असफल रहती है। इसलिए आज की तारीख में भी हमें किसी भी पेशेंट में अगर लिम्फोमा का डाउट हो रहा है डायग्नोसिस का, तो हमें जल्द से जल्द उसकी एक बायोप्सी जरूर करानी चाहिए। एक बार लिम्फोमा डायग्नोस हो गया तो हमें ये देखना होता है कि लिम्फोमा हॉजकिंस है या नॉन हॉजकिंस। अब जानते हैं कि ये डिफरेंस क्यों बनाया गया है। हॉजकिंस लिम्फोमा भी काफी जानलेवा लिम्फोमा होता है, लेकिन यह लिम्फोमा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। उसके विपरीत अगर नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा को देखें तो वो बहुत ही तेजी से विदिन मंथ्स बहुत तेज रफ्तार से बढ़ता चला जाता है। अतः दोनों में हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता होती है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसमें मुख्यतः जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है कीमोथेरेपी, और कुछ सेलेक्टेड केसेस में हमें रेडियोथेरेपी की भी मदद लेनी पड़ती है। सर्जरी इस बीमारी का इलाज नहीं है। यूजुअली लिम्फोमा में सर्जरी नहीं की जाती। कीमोथेरेपी यानी कि कैंसर
के सेल्स को मारने वाली दवाई है और कीमोथेरेपी आज की तारीख में इस बीमारी में बहुत ज़्यादा कारगर है, क्योंकि लिम्फोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि टारगेटेड थेरेपी का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है और टारगेटेड थेरेपी के आने के बाद इस बीमारी का आउटकम 70 से 80% हो गया है। यानी कि यदि हम 10 मरीजों को इस बीमारी के ट्रीट करते हैं तो 7 से 8 मरीज पूर्णतया एक लाइफ लॉन्ग एक क्योर हो चुके होते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन शर्त है, यदि हम इन लिम्फोमा को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें, स्टेज 1 या स्टेज 2। अगर लिम्फोमा बहुत एडवांस हो चुका होता है और हमारे बॉडी के हर हिस्से में फैल चुका होता है, तब हमारा ट्रीटमेंट आउटकम थोड़ा सा पुअर है। बट स्टिल बहुत सारे मेरे पेशेंट्स स्टेज 3 और स्टेज 4 लिम्फोमा के भी आज लॉन्ग टर्म सर्वाइवर्स हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज इसी नोट पे मैं ये वीडियो खत्म करना चाहूँगा कि लिम्फोमा एक क्यूरेबल बीमारी है और अगर आपके घर में या मोहल्ले पड़ोस में किसी को भी लिम्फोमा के सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो उनको जल्द से जल्द किसी हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क करने के लिए कहिए। नमस्कार।